बात बात पर क्रोध आ जाता है महाराज जी, इसलिए मुझे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कराना पड़ा महाराज जी, क्रोध पर मैं। बात ये है ना कि क्षमता हमारी भोगों से नष्ट हो गई है। क्षमता होती सहनशीलता, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल बात, प्रतिकूल व्यवहार में ही तो हमें क्रोध आता है, अनुकूलता में थोड़ी आता है। आप समझ रहे हो ना? हमारे मन के विरुद्ध बात होगी, हमें गुस्सा आ जाएगा। अब हमारी विचार क्षमता खत्म हो गई भोगों के कारण, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई भोगों के कारण, तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। और अगर विचार शक्ति बढ़ जाए, आज चर्चा में सुना था क्या? सत्संग में थे क्या? शायद नहीं होंगे। सत्संग में थे? हाँ, इसीलिए इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि देखो, नित्यानंद महाप्रभु ने कहा तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए, और गुस्सा में एकदम आके कहा तुम्हारे तीनों पुत्र में, और एक लात मारी शिवानंद सेन। लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे। प्रभु, तो कहा तुम्हें गुस्सा नहीं है? बोले प्रभु, जिस चरण रज के लिए तरसते थे आज वो सीधे चरण हमारे, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? वो बोले हमने कहा था तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए। तो बोले प्रभु, वो तो आपके ही है, आप रखो या ले लो, वो तो आपका विषय है। मुस्कुरा दिए। मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी विवेक के द्वारा क्रोध से बचा जा सकता। पर वो विवेक जो है बाजार में तो मिलता नहीं। अनुकूलता में कभी गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल जहां हुआ तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही हमारी बंधन की वृत्ति है, अनुकूल का भोग करना और प्रतिकूल में नाराज हो जाना। अच्छा, ये ऐसी प्रतिकूलता है कि सोच में आपके गुस्सा आ जाएगा। कोई प्रतिकूल नहीं है सामने, लेकिन सोच बदल गई। तो सोचते जैसे कोई साष्टांग प्रणाम करता है और वो उसका भोग कर रहा है कि मुझे साष्टांग प्रणाम किया। अब वो कल अगर पंचांग करेगा तो जलन पैदा हो जाएगी। आज साष्टांग नहीं किया, अरे उसकी मौज, वो साष्टांग लूट गया, उसकी मौज पंचांग लूट गया, श्रद्धा, लेकिन उसका भोग किया ना प्रणाम का, तो दूसरे दिन प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जल किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का भोग करोगे तो आपको दुख होगा, पक्का होगा। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो, भज सखे वृंदावन माँ त्यज। नाम जप करो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और ये विचार करो कि जो अनुकूलता है वो भगवान का दुलार है, जो प्रतिकूलता है भगवान की कृपा है। अपने पाप नष्ट करने के लिए प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए। जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार करो, सह गए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। और नहीं सहोगे, गुस्सा करोगे, तो देखो दिल का वो करवाना पड़ा सर्जरी। फिर दिमाग में आपके इतनी गुस्सा आ जाएगी कि आप बात बात पर डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। जरा सी घबराहट वाली बात में आप बहुत ज्यादा डूबने लगेंगे, फिर बहुत ज्यादा प्रतिकूलता, क्योंकि अब धीरे धीरे कमजोरी बढ़नी है, अवस्थागत, विचारगत। हमें लगता है अगर टिकना है, सही ढंग से अभी जीवन व्यतीत करना है, तो नाम जप शुरू कर दो। ऐसे नाम जप करो जैसे कंजूस गरीब आदमी एक एक रुपया संभाल के रखता है, ऐसे एक एक नाम हम ऐसे संभाल कर और जाके नाम रूपी धनी, वाके कौन कभी। नाम रूपी धन है तो गुस्सा नहीं आएगा, काम नहीं सताएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, लोभ नहीं आएगा। नाम में बहुत बड़ी शीतलता है। अगर आज तक कोई सहा है अधिक से अधिक कष्ट, तो नाम जापक। ठाकुर हरिदास जी 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके जल्लादों ने खाल खींच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा कभी उनको गुस्सा ले आया? इतना कष्ट कि मतलब उन लोगों ने समझ लिया था कि ठाकुर हरिदास जी पधार गए और गंगा में फेंक दिया, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं हुए। जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है, तो कहते आपका भी कल्याण हो गया, आपके मुख से हरि नाम निकला, आपका भी कल्याण हो गया। ये देखो, उनको उनके कल्याण की चिंता है, अपने कोड़े बरसाने के लिए हरि बोल बोल, जहां कोड़ा लगता हरि बोल, तो कहते हरि बोल कहता है, तो कहते तुम्हारा भी कल्याण हो, मेरे हरि का नाम लिया ला, तुम्हारा भी कल्याण हो गया। तो ऐसे हमें नाम जप हमें गुस्सा से बचा सकता है। अगर नाम जप करोगे तो गुस्सा में शांति आने,